इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब किसी देश को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है तो वो सबसे पहले अपनी सेना और न्यूक्लियर हथियारों को दिखाता है। लेकिन न्यूक्लियर हथियार इतने खतरनाक होते हैं कि उनके हमले से पूरी दुनिया चंद मिनटों में नष्ट हो सकती है। जबकि इतिहास में एक बार इस तरह की घटना होते होते रह गई थी। एक शख्स था जिसने अपनी सूझबूझ और समझदारी की वजह से तीसरा विश्व युद्ध होने से रोक दिया था, वरना शायद आज आप और हम इस धरती पर नहीं होते। किस शख्स ने रोका था न्यूक्लियर हमला? ये बात 1960 के दशक की है, जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने को लेकर शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर अपने चरम पर पहुंच गया था। जबकि उस दौरान दोनों देश अपने न्यूक्लियर हथियारों को कई देशों में इंस्टॉल करने में लगे थे। माना जा रहा था कि अगर किसी भी देश ने जरा सी गलती की तो उसके ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दिया जाएगा और इस तरह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। इसके लिए अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं जमीन, पानी और हवा तीनों जगह अपनी सक्रियता दिखाती थीं, जबकि उस दौर में इतने न्यूक्लियर हथियार बनाकर तैयार किए गए थे कि अगर उनमें विस्फोट हो जाता तो दुनिया की लगभग 70% आबादी का नामो निशान मिट सकता था। दरअसल न्यूक्लियर हमले के दौरान बहुत ही जबरदस्त रेडिएशन बाहर निकलती है, जो अपने आसपास चीजों को जलाकर खाक कर देती है, जबकि जमीन और पानी में कई सालों तक न्यूक्लियर रेडिएशन रह जाता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पहले ही अमेरिका के न्यूक्लियर हमले का सामना कर चुके थे, जबकि सोवियत संघ समेत सभी देश जानते थे कि न्यूक्लियर हमले का असर क्या होता है। लेकिन शीत युद्ध के दौरान अमेरिका अगर सोवियत संघ पर हमला करता तो सोवियत संघ भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला था। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल तुर्की और इटली जैसे देशों में इंस्टॉल किए हुए थे, जबकि उसके एयरक्राफ्ट हर वक्त हवा में रहकर निगरानी करने का काम करते थे। अमेरिका का मानना था कि अगर सोवियत संघ उसके ऊपर हमला करेगा तो वो तुर्की और इटली से न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये दोनों ही देश सोवियत संघ की सीमा के करीब थे और वहां से न्यूक्लियर हमला करने पर ज्यादा असर पड़ सकता था। इसलिए अमेरिका ने इस योजना पर काम किया था। वहीं जब सोवियत संघ को इस बात का पता चला तो उसने अमेरिका के नजदीक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने का फैसला किया। इसके लिए अमेरिका से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा आइलैंड सबसे बेहतरीन जगह थी, क्योंकि उस दौर में क्यूबा सरकार और अमेरिका के बीच वैचारिक लड़ाई चल रही थी। दरअसल क्यूबा सरकार चाहती थी कि देश में कम्युनिस्ट विचारधारा का पालन किया जाए, जिसमें सभी व्यापार और छोटे बड़े बिजनेस सरकार के हाथ में होते हैं और उसका मुनाफा सभी लोगों को बराबर मिलता है। वहीं अमेरिकी सरकार कैपिटलिस्ट विचारधारा का पालन करती थी, जिसमें फ्री मार्केट होता है और व्यक्ति अपने हिसाब से बिजनेस कर सकता है। इससे मुनाफा कमाने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है। अमेरिका चाहता था कि क्यूबा उसकी तरफ हो जाए, लेकिन क्यूबा के तत्कालीन राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो रूस से प्रभावित थे। लिहाजा सोवियत संघ ने क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ एक डील पर साइन किया, जिसके तहत सोवियत संघ अपने न्यूक्लियर हथियार क्यूबा में इंस्टॉल कर सकता था। इस डील के बदले सोवियत संघ ने वादा किया है कि वो क्यूबा को अमेरिका के हमले से बचाएगा और जरूरत पड़ने पर क्यूबा को हथियार भी सप्लाई करेगा। जिसके बाद सोवियत संघ ने अपनी ताकतवर मिसाइल को क्यूबा में इंस्टॉल कर दिया था। ये खबर जब अमेरिका में फैली तो सरकार ने तुरंत क्यूबा आइलैंड के ऊपर एक प्लेन छोड़ दिया था। इस प्लेन ने आइलैंड की तस्वीरें क्लिक की, जिसमें क्यूबा में अलग अलग लोकेशन पर मिसाइल दिखाई दे रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यूबा पर हमला करने का फैसला कर लिया था, जिससे सोवियत संघ की मिसाइल को नष्ट किया जा सकता था और क्यूबा पर अमेरिका अपना कब्जा भी कर सकता था। लेकिन अमेरिका के इस फैसले से विश्व में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी, क्योंकि क्यूबा पर किया गया हमला सीधे तौर पर सोवियत संघ पर हमला माना जा सकता था। सोवियत संघ ने अमेरिका को युद्ध में हराने के लिए सोवियत B-59 न्यूक्लियर सबमरीन को कैरेबियन सी की गहराई में भेज दिया था, जो क्यूबा के करीब था और वहां से अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला करना आसान था। इस न्यूक्लियर मिसाइल युक्त पनडुब्बी को संचालित करने वाले अफसरों को आदेश दिया गया था कि अगर अमेरिका क्यूबा के ऊपर हमला करता है
तो अफसर बिना किसी परमिशन के सीधे अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं और उन्हें इस कार्रवाई के लिए सोवियत संघ के बड़े अधिकारियों से इजाजत लेने का इंतजार नहीं करना होगा। हमला होने तक इस पनडुब्बी को पानी में छिपे रहना था, क्योंकि अगर पनडुब्बी अमेरिका की नजरों में आ जाएगी तो अमेरिकी सेना उसे तुरंत नष्ट कर सकती थी। सोवियत संघ की पनडुब्बी पानी में छिपे रहने के लिए ज्यादा गहराई में चली गई थी, जिसकी वजह से उसका रेडियो संपर्क मॉस्को के मेन ऑफिस से टूट गया था। अब पनडुब्बी को चलाने या फिर न्यूक्लियर हमला करने की जिम्मेदारी उसके क्रू मेंबर्स पर थी, जो अगर जरा सी गलती करते तो पूरी दुनिया में भयानक युद्ध शुरू हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना को शक हुआ कि कैरेबियन सी में सोवियत संघ की पनडुब्बी है, जिसे बाहर निकालने के लिए सेना ने सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस नाम के बमों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया था। ये छोटे आकार के बम होते हैं जो समुद्र में इसलिए फेंके जाते हैं ताकि पानी में छिपी हुई दूसरी सेना के जहाज या पनडुब्बी बाहर निकल सकें। इस तरह के बम भले ही आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अगर ये पनडुब्बी के आसपास या फिर उसके ऊपर फट जाएं तो पूरी की पूरी पनडुब्बी को पल भर में तबाह कर सकते हैं। समुद्र की गहराई में मौजूद B-59 पनडुब्बी को बम के विस्फोट से झटके महसूस हो रहे थे, जबकि पनडुब्बी में अफसरों को लगा कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध शुरू हो गया है। उनको जो आदेश दिया गया था उसके तहत अफसरों को अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए था। इसके लिए पनडुब्बी में एक खास बटन या यूं कहें कि फीचर था, जिसका यूज करने के लिए पनडुब्बी को संचालित करने वाले 3 मुख्य अधिकारियों की आपस में सहमति होना अनिवार्य था। 3 में से 2 अधिकारी न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आपसी सहमति बना चुके थे, लेकिन तीसरा अफसर इस बात के खिलाफ था। इस अफसर का नाम वैसिली आर्खिपोव था, जो पनडुब्बी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे। वैसिली आर्खिपोव का कहना था कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाहर जंग शुरू हो चुकी है और ना ही उनका मेन ऑफिस के साथ कोई संपर्क हो पाया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर हमला करना रिस्की साबित हो सकता था। इस हमले से न सिर्फ अमेरिका को नुकसान होगा, बल्कि जवाबी कार्रवाई के दौरान सोवियत संघ की सेना और आम लोगों को भी न्यूक्लियर प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोनों दूसरे ऑफिसर वैसिली आर्खिपोव की बात से सहमत नहीं थे और उनका कहना था कि अमेरिका की तरफ से समुद्र में बम फेंके जा रहे हैं, जिससे ये साफ होता है कि जंग शुरू हो चुकी है और अमेरिकी सेना उनकी पनडुब्बी को नष्ट कर देना चाहती है। तीनों अफसरों के बीच लगातार बहस चलती रहती और इस वजह से न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च नहीं किया जा सका, क्योंकि वैसिली आर्खिपोव अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थे। वहीं इस दौरान अमेरिका भी रुक रुक कर समुद्र में बम फेंक रहा था ताकि पानी में छिपी पनडुब्बी बाहर आ जाए। ये संघर्ष लगभग 12 दिन तक चला था, जबकि इस दौरान पनडुब्बी में मौजूद तीनों अधिकारियों के बीच लगातार बहस होती थी और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता था। अधिकारियों ने तय किया कि वो B-59 को पानी में थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताकि मॉस्को ऑफिस से संपर्क स्थापित किया जा सके और ये पता लगाया जाए कि जंग शुरू हुई है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इन हालातों को संभालने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं ने आपस में एक मुलाकात करने का फैसला किया ताकि इस टेंशन को खत्म किया जा सके। इस मीटिंग में यह तय किया गया कि सोवियत संघ अपने न्यूक्लियर मिसाइल को क्यूबा की जमीन से हटा लेगा, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को ये वादा करना था कि वो मिसाइल हटाने के बाद क्यूबा पर हमला या कब्जा नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने तुर्की और इटली से अपने न्यूक्लियर मिसाइलों को हटा लेने पर सहमति जताई थी, जिसके बाद दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर हमला करने से पीछे हट गए थे। वहीं दूसरी तरफ जब B-59 समुद्र से ऊपर की तरफ आई तो उसका संपर्क मॉस्को के ऑफिस से स्थापित हुआ और अधिकारियों ने न्यूक्लियर हमला करने की इजाजत मांगी, लेकिन तब तक हालात ठीक हो चुके थे। लिहाजा पनडुब्बी के अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वो वापस सोवियत संघ लौट आएं और अमेरिका पर किसी तरह का हमला ना करें। इस पूरी घटना को दुनिया भर में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे पर हमला करने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। माना जाता है कि इन दोनों देशों ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को स्पेस में भी लॉन्च कर दिया था, ताकि अगर अमेरिका या सोवियत संघ में से कोई न्यूक्लियर हमला करे तो जवाबी कार्रवाई में ये स्पेस मिसाइल टारगेट पर ब्लास्ट हो जाए।
इस तरह स्पेस मिसाइल को लॉन्च करने का फायदा ये होता है कि अगर किसी देश को जमीन स्तर पर नुकसान पहुंच रहा है या फिर उसके सैनिक मर चुके हैं, तो स्पेस में मिसाइल अपने निर्धारित समय पर टारगेट पर अटैक कर देती है और इस दौरान उसे किसी तरह की कमांड की जरूरत नहीं होती है। इस स्पेस मिसाइल को लॉन्च करके अमेरिका और सोवियत संघ ने तय कर लिया था कि भले ही जंग में उनकी हार हो जाए, लेकिन दुश्मन देश और उसके नागरिक जिंदा नहीं बचने चाहिए। हालांकि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई, इसलिए स्पेस में मौजूद मिसाइलों को वहीं नष्ट कर दिया गया था। इतिहासकार मानते हैं कि अगर वैसिली आर्खिपॉव ने अपनी सूझबूझ का परिचय नहीं दिया होता, तो न्यूक्लियर मिसाइल अटैक की वजह से तीसरा विश्व युद्ध जरूर शुरू हो जाता, क्योंकि इस केस में सोवियत संघ ने हमले की पहल की होती और फिर अमेरिका जवाबी कार्रवाई में तुर्की और इटली से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को सोवियत संघ पर छोड़ सकता था। लेकिन वैसिली आर्खिपॉव के एक फैसले और समझदारी की वजह से तीसरा विश्व युद्ध होते होते रुक गया था, जिसकी वजह से न सिर्फ लाखों लोगों की जान बची, बल्कि धरतीवासियों को न्यूक्लियर अटैक की वजह से होने वाले दुष्प्रभावों का सामना भी नहीं करना पड़ा। माना जाता है कि अगर ये जंग हो जाती तो इसकी वजह से दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो जाती और नेचुरल संसाधनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।